बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। शो की मुस्तकिल मेज़बान छुट्टियों पर हैं, इसलिए शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त शदीद महंगाई की लपेट में है। वज़ीर आज़म ये कहते थे कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में अब चौथे नंबर पर आ गया है। वज़ीर आज़म महंगाई के ख़िलाफ़ इजलास कर रहे हैं, लेकिन महंगाई काबू में ही नहीं आ पा रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन महंगाई के ख़िलाफ़ मुतहरिक हो गई है और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM में शामिल जमातों ने पाकिस्तान के बड़े शहरों में एहतजाजी मुज़ाहरे किए हैं। PDM की मरकज़ी क़यादत इन मुज़ाहरों से नाज़रीन गायब नज़र आई है। अफसोसनाक बात है, लाहौर में होने वाले मुज़ाहरे में ना मियां शहबाज शरीफ शरीक हुए और ना ही मरियम नवाज़ ने इसमें शिरकत की। क्या अपोजिशन का एहतजाज सिर्फ खाना पूरी के लिए है या फिर वो आवाम के साथ खड़े होने में संजीदा हैं? आज के शो में इन तमाम बातों का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा, मुस्लिम लीग से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। महंगाई इस हफ्ते भी बढ़ गई है अंदलीब साहिबा, और बढ़ती जा रही है। हुकूमत के इजलास और नोटिस किसी काम नहीं आ रहे हैं। आलमी सतह पर महंगाई है, क्या यही दिफा और जवाज़ है आपके पास महंगाई का? शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप बहुत सारे सर्वेस बता रहे हैं, तो ये जो बता रहे हैं कि चौथे नंबर पे इकोनॉमिस्ट ने कहा है, तो ये दो चीज़ें आप और बता दें जो इकोनॉमिस्ट और बाकी जरीदों ने भी कहा है, क्योंकि अगर आपने वो कोट किया तो ये भी कोट करें। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा जिसमें भूख और गुर्बत होती है। उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है उसने 105 से वो 92 पोजीशन पे आ गया, यानी 8 पोजीशंस उसने इम्प्रूव किए कि यहाँ भूख कम हुई है। 2018 में वो 106 में था, तो जब ये हुकूमत छोड़ के गए तो इसमें ज़्यादा भूख और गुर्बत थी। अब ये जो लेटेस्ट इंडेक्स आया पिछले 3 साल में 8 पोजीशंस बेहतर हुई। दूसरा एक सर्वे उसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता है कि आपकी रहन सहन, आपकी अफोर्डेबिलिटी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। 2018 में पाकिस्तान जो था वो 100.35 पे था, 5 पोजीशंस इंप्रूव हो गए। पाकिस्तान 2021 में 105.14 पे है। इंडिया जो था 122 पे था 2018 में, इंडिया नीचे हो गया 104 में। तो ये तो आप इन्हीं सर्वेस के मुताबिक, और मैं कल आपको बता दूं, आप सर्वे की बात कर रही हैं, सर्वे को कोट कर रही हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, तो पल्स का भी एक सर्वे आया है जिसमें 68% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि मौजूदा आमदनी में उनके अखराजात पूरे नहीं होते हैं। 68% पाकिस्तानियों का ये ख्याल है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ ना आपको कि आप अगर वो साइड ऑफ सर्वेज दिखा रहे हैं तो ये भी सर्वेज हैं। जस्ट बिकॉज इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर भूख कम हुई है और लोग इतने भूखे नहीं हैं, अगर इतना बुरा हाल होता तो सर्वे ये ना कह रहा होता। वो तो 2018 में ज्यादा बदतर हाल था इन सर्वेज के मुताबिक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मुझे ये बताएं, मेरा आपसे सवाल है, 100 साल में कोई ऐसी आफत आई हो जैसी कि ये कोरोना वायरस है? 100 साल में 210 मुल्क एकदम मुईशतें उड़ गई हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर महिपाला मेरे साथ एक सेमिनार में थे कल, उन्होंने कहा कि जी सारी दुनिया में जो हमारी असेसमेंट्स आई हैं, रिस्पॉन्स टू कोरोना एंड टू पॉवर्टी, गुर्बत और का रिस्पॉन्स और कोरोना का रिस्पॉन्स, पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल है, इंडिया से बेहतर है, अमेरिका से बेहतर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम है वो टॉप 4 प्रोग्राम्स में है। इंडिया में लोग 23 करोड़ लोग गुर्बत में चले गए, पाकिस्तान में एहसास की वजह से लोग बच गए हैं। ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। तो साथ साथ आप ये भी बताएं। अच्छा, लेकिन आप जो कोरोना को कह रही हैं कि कोरोना 100 साल में एक वबा आई है, इस कोरोना की वजह से मईशत बहुत ज्यादा खराब हुई है, तो मैं आपको याद दिला दूं अंदलीब अब्बास साहिबा कि 2020 में कोरोना आया था, आपकी मईशत तो उससे पहले ही खराब हो रही थी, महंगाई तो उससे पहले ही शुरू हो गई थी। मेरी बात तो सुने। 2000 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
2019 में 20 में ये हमने जब IMF का प्रोग्राम लिया तो उस वक्त मईशत के ऑब्वियसली ऑस्टेरिटी इश्यूज थे, उसके बाद बेहतरी आनी शुरू हुई और आप सब ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, ADB ने कहा कि 1.5% ग्रोथ होगी, 4% ग्रोथ हुई, 4% ग्रोथ हुई 2020 में कोरोना के अंदर। इसीलिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहे हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल है, पहली बात। दूसरी बात, टर्की में इस वक्त 19.6% है इन्फ्लेशन, इंडिया में 30%, अभी पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ी हैं, चाइना में लोड शेडिंग है, महंगी तरीन बिजली है, यूरो जोन में 10 साल में कभी लेकिन भारत में महंगाई जो है वो पाकिस्तान से कम है, आप सही कह रही हैं, ये आप रही है भारत को जो कोट कर रही हैं, भारत में पाकिस्तान से महंगाई कम है, लेकिन टर्की में ज्यादा है। टर्की वाली बात आपकी सही है। सुन ले, नहीं सुन ले, भारत में देखे अमेरिका में जो महंगाई हुई है सिर्फ 5% बढ़ी है, 5% हुई है, लेकिन कहाँ से 5% हुई है? 1% थी तो 400% बढ़ी है। भारत में 2.5% थी तो अब 5% हुई है तो 250% बढ़ी है। हमारी 12% से 14% हुई है। तो आप पर्सपेक्टिव में रखें, महंगाई है लेकिन हमारी टारगेटेड सब्सिडीज आ रही हैं और ये तीनों टारगेटेड सब्सिडीज हैं 37 लाख जो फैमिलीज हैं, 1.5 करोड़ खानदान के लिए। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने कोरोना में सारी दुनिया को बीट किया, मईशत में बीट किया, हम इस वक्त महंगाई को भी और गुर्बत को भी बीट करेंगे। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि टारगेटेड सब्सिडीज़ दी जाएंगी। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, आपने भी गवर्नर स्टेट बैंक का बयान सुना होगा जो उन्होंने बात की, और आप अदलीब अब्बास साहिबा की भी बातें सुन ली हैं आपने। ये बात मानने को आप लोग क्यों तैयार नहीं है कि अगर किसी चीज़ का बुरा इम्पैक्ट होता है तो उसका अच्छा इम्पैक्ट भी तो होता है ना, जिससे कई लोगों को फ़ायदा होता है, जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ने का लाखों बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है, गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं। देखिए, जब से ये हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो नीचे ही जा रहा है। इनकी तो 3 साल की परफॉर्मेंस, अब 4th ईयर स्टार्ट हो गया, मुझे तो कोई एक चीज़ भी अच्छी नहीं नज़र आ रही, तो मैं तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। अंदलीब अब्बास साहिबा ने और PTI के बड़े स्पोक्स पर्सन है, शुरू में पहले साल इन्होंने कहा मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है पिछली हुकूमतों की वजह से, फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया महंगाई है ही नहीं। परवेज़ खटक साहब के लेंस से हम देख रहे थे, वो कहते हैं मुझे तो गरीब ही नहीं मिलता, मुल्क में महंगाई ही नहीं है। फिर इनके कोई वज़रा आए, वो कहना शुरू हो गए 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लो। अभी कुछ दिन पहले किसी ने बयान दिया कि 10 दानों की जगह 8 दाने चीनी इस्तेमाल करो। अभी अंदलीब अब्बासी साहिबा, वेरी ऑनरेबल कुलीग, उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से महंगाई, अभी हम 2-3 दिन पहले सुन रहे थे कि आलमी इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से महंगाई है। तो बेसिकली मुझे जो लगता है ये हुकूमत जो बहुत इनकॉम्पिटेंट है और करप्ट है, और ये बैड गवर्नेंस भी कर रही है और करप्ट भी है, इस वजह से इनसे कुछ चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। आलमी प्राइसेस एक रीज़न हो सकता है, बट बाकी 2 फैक्टर्स इनकी इनकॉम्पिटेंसी और करप्शन है। चलें जी, आप कह रही हैं। दूसरी बात, बिल्कुल आपने इकोनॉमिस्ट का सर्वे कोट किया जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि 4th most expensive country, and that was a survey that was conducted within 43 countries and India was on the 16th number. but चलें, हम सर्वे कहते हैं, हम नहीं मानते, लेकिन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट है आज जो शाया हुई है उसमें पिछले 1 हफ्ते में महंगाई 1.3% इंक्रीज हुई है। ठीक है। इन्फ्लेशन एट द मोमेंट टुडे इज 14.48%। हम जब हुकूमत 2018 में छोड़ के गए थे तो इन्फ्लेशन 4 to 5% थी, आज के दिन इन्फ्लेशन 14.48% है। आप जब हिना 2018 में हुकूमत छोड़ के गई ना, एक सवाल ले लें मेरा, हुकूमत के पास फिर हल क्या है? आप ये तो बताएं। एक तो हल ये है कि इसाक डार की तरह मार्केट में अरबों डॉलर्स फेंक कर मसनूई तौर पर डॉलर्स को मुस्तहकम रखें, लेकिन इससे हमारी एक्सपोर्ट कम होंगी और मईशत को भी मजीद नुकसान होगा, इसलिए हुकूमत ने एक्सचेंज रेट मार्केट की क़ुव्वतों पर छोड़ दिया। देखिए, 29 आइटम्स ऐसी हैं जो आम यूज़ की हैं जिनकी प्राइसेस आज इंक्रीज़ हुई हैं, जिसमें हम टमाटर में 27 रुपये की इंक्रीज़, वेजिटेबल ऑयल में, एडिबल ऑयल में, सब में इंक्रीज़। तो ये बिल्कुल
अंदलीब अबा साहिबा हंगर इंडेक्स की बात कर रही हैं, ज़रूर हंगर ये ठीक है, आप सही कह रही हैं, ये सबको पता है, आम पाकिस्तानी को सबको पता है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं। हल बताएं ना हिना, हल क्या है इसका? आप मेरी बात कंप्लीट करने दें, आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देते, आप दरमियान में कट करते हैं। हमें बिल्कुल ये कहा गया था कि हमने आपस में एक दूसरे में कट नहीं करना। नहीं, आप बात कंप्लीट कर लें, फिर मुझे आप भी दरमियान में कट ना चलें, आप जल्दी से बात कंप्लीट कर लें। हाँ, बेसिकली आपने मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे, एक आपने हल पूछा, दूसरा आपने पूछा कि जो रज़ा बाकिर साहब ने कहा। तो पहले मैं रज़ा बाकिर साहब की कहूँगी कि रज़ा बाकिर साहब ज़रूर एक्सपैट्स की बात कर रहे हैं। आप देखें कि टोटल पॉपुलेशन में 3% या 4% लोग एक्सपैट्स होंगे, बट 95% लोग पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ आए। तो रज़ा बाकिर साहब एक IMF के एम्प्लॉय की तरह बात ना करें। वो जिस तरह एक इजिप्ट में उन्होंने एक इकोनॉमिक हिटमैन का किरदार अदा किया था, तो लगता है वो तो इधर भी यही किरदार अदा करना है, क्योंकि जब से आए हैं तब से हमारी पॉलिसीज़ बुरी हो रही हैं और वो डॉलर की रेट महंगा करते जा रहे हैं और कह रहे हैं एक्सपर्ट्स को फ़ायदा है। तो जो यहाँ की आवाम है ना, उनकी बेबसी पे उनके बारे में भी सोचें, उनके ऊपर मजाक ना उड़ाएं। और दूसरी बात हल ये है, पहला हल है कि हमने एज अ ऑपोजिशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अवाम की आवाज़ को यूनाइटेड तौर पे जो है उनके लिए निकले। इसीलिए आपने देखा कि PDM ने अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे आवाम के लिए आप आवाम के लिए निकलने की बात कर रही हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो आपके जो सरबराहान हैं वो घर से नहीं निकल रहे। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा लाहौर में होते हुए, इसके ऊपर मैं आऊँगा इसके ऊपर मैं अलग से सेगमेंट करूँगा। मैं इसके पर अलग से सेगमेंट करूंगा। आज का जो एहतजाज था उस पे मैं भी मौजूद थी और हमारी लीडरशिप में साद रफीक साहब थे, एयाज सादिक साहब थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर थे, शहबाज शरीफ क्यों नहीं थे, मरियम नवाज क्यों नहीं थी, हमजा शहबाज क्यों नहीं थे? मैं सेपरेटली आपसे इसके ऊपर सवाल करूंगा। मुझे जैसे ये PDM के प्रोटेस्ट और रैलीज इंक्रीज होंगी तो सीनियर कायदीन भी आएंगे। हमें ये कहा गया था कि इस वक्त अभी MPs MNAs, इसका मतलब है ये कहना चाह रही है कि एकदम एहतजाज नहीं होगा। एयाज सादिक भी सीनियर लीडरशिप है, ख्वाजा इमरान नज़ीर भी सीनियर लीडरशिप है, सारे MNAs और MPs आप भी सीनियर हैं और आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम आप बनाएंगे। ठीक है जी। शैला रज़ा साहिबा, आपसे भी यही सवाल है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है और आम पाकिस्तानियों को वक्ती तौर पर नुकसान होता है, तो फिर इस पर एतराज़ क्या है? 90 लाख लोगों को तो फ़ायदा मिल रहा है ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, भारत में जो महंगाई की शरह है वो 4.3% है और भारत का दुनिया में नंबर 16वां है। तो थोड़ा सा अंदलीब साहिबा की मैं तस्हीह कर दूं, और पाकिस्तान का नंबर 4था है। और ये भी इनको बता दूं कि ये 43 मुल्कों के दरमियान जो है ये आपका 4था नंबर आया है, मुबारक हो। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं ये करना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे सारे अशारिये ठीक बताती हैं। थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले शौकत तरीन साहब का प्रोग्राम था कि सारे अशारिये जो हैं वो मनफी हैं, फिर से पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। कुछ अरसे पहले स्टेट बैंक का बयान था कि सारी पॉलिसीज़ जो हैं माशी, उसमें मिडिल क्लास और गरीब तबका बहुत पिसा है और उनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं। दरमियान में ये पैगाम मैसेजेस भी चले कि पाकिस्तान से मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब आप आ जाइए, अभी 10-12 दिन पहले की बात है कि शौकत तरीन साहब ने जो अभी ये जो हमारी पहली हम जिसे कहते हैं फिस्कल ईयर जो चल रहा है, उसकी जो फर्स्ट सेमाई है, इसमें 3 अरब 40 करोड़ डॉलर जो है उसका खसारा है। और पिछले महीने 1 अरब और इससे कम कर लें तो जब वो 1 अरब बढ़ा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये 1 अरब डॉलर कैसे बढ़ गए, कैसे इम्पोर्ट जो है वो इतनी बढ़ गई। तो मुझे ये समझा दें कि जब तजारती खसारा बढ़ता चला जा रहा है, इंपोर्ट बेशक थोड़ी वो एक्सपोर्ट ज़रूर थोड़ी बढ़ी है, लेकिन इंपोर्ट उससे कई गुना बढ़ रही है। तो जहाँ तजारती खसारा भी तो बढ़ रहा हो, जी बिल्कुल। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है? अब उसके बाद जो है फिर यही होगा ना कि आपको ऐसी FIR काटनी पड़ेंगी जब लोग मस्जिद से बद्दुआएं करेंगे मर्दान में। चलें, शहर सिंध में तो गलत, आपके सारे गलत लोग बैठे हैं आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन अब मर्दान वगैरह में फिर आज सिर्फ सियासी जमातों ही के मुजाहरे नहीं थे। आज अगर आप, हमें तो चैनल से ही पता चलता है, शहरियों ने बाहर निकल के मुजाहरे किए हैं।
और शाम से इदारे शुमारियात की रिपोर्ट्स भी चल रही हैं कि सिर्फ इसी हफ्ते में 1.38% इजाफा हुआ है। कैसे हालात अच्छे हैं जब नौकरियां आप दे नहीं सके, इंपोर्ट आपकी बिल ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, और बिजली नहीं आ रही, गैस के बिल ज़्यादा हो गए, गैस अभी सर्दी नहीं शुरू हुई कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है। अब ऐसे में रजा बाकर ये कह रहे हैं कि जब मुल्क की करेंसी डी वैल्यू हो रही है तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस वजह से ज़्यादा डॉलर भेज रहे हैं। वो भाई मेरे अल्लाह के वास्ते इसलिए डॉलर ज़्यादा भेज रहे हैं कि पहले जो वो डॉलर भेजते थे उससे कुव्वत खरीद जो थी वो आसानी हो जाती थी, आटा चावल चीनी, अब उन्हें ज़्यादा भेजने पड़ रहे हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं तो आपकी और इमरान साहब की तो पॉलिसीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, क्योंकि इमरान साहब कहते थे तब डॉलर की कीमत बढ़े, पाकिस्तान रुपया डी वैल्यू हो तो 1 रुपया अगर नीचे और गिर जाता है डॉलर में तो 500 रुपये जो है उस पर कर्जा बढ़ जाता है। तो इस आपके मुल्क के लोग जो हैं वो चोर हैं और डाकू हैं। आप हमें ये बता रहे हो, हमें बताओ तो कि कौन से वक्त कौन सही है। कमाल है, 174 रुपए पे डॉलर पहुंच गया, 175 पे आप कह रहे हो इससे फायदा हुआ। पूछो ना जिनके यहाँ डॉलर आ रहे हैं कि पहले $1 जो है वो कितने का था, अब 174 का हो गया। हम 174 रुपए बाजार में लेके जाएं तो क्या चीज क्या रुपए किलो मिल रही है। साहिबा, इसको तो किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता गवर्नर स्टेट बैंक के इस बयान को। ये तो आप रजा बाकर से पूछे कि आवाम को क्या समझ रहे हैं। नहीं मतलब उन्हें कहाँ से फायदा हो रहा है भाई। अच्छा, एक चीज उन्हें कहाँ से फायदा हो रहा है। $1 को जब कन्वर्ट कराते थे उससे जो कुछ खरीदा जा सकता था, आज जब कन्वर्ट करा रहे हैं वो भी चीजें नहीं मिल रही। पॉइंट बिल्कुल सही है कि पहले $1 भेजना पड़ता था, अब $3 भेजना पड़ते हैं। अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द आवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दी जाएगी और कम आमदनी वाले ख़ानदानों को भी खुसूसी कार्ड जारी किए जाएंगे। ये इसका हल निकाल रहे हैं महंगाई का। पेट्रोल की टारगेटेड सब्सिडी का भी वज़ीर आज़म ने प्लान मांगा हुआ है। आप समझती हैं कि इससे हालात बेहतर होंगे और ये मुमकिन भी हो पाएगा क्या, जो जिस तरह से प्लान कर रही है हुकूमत? अच्छा, अब यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में खुद ही सबका तज्जिया आ चुका है कि ये मज़ीद लूटने वाले और आवाम की इज़्ज़त नफ्स को कुचलने वाले, कि किलो चीनी भी आप 3 दफ़ा उसका नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं कि चीज़ों की कीमत ये करें। तो मुझे ये बता दें कि यूटिलिटी चीज़ पे दस्तयाब करती चीज़ें और आप जो टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं, तो फिर मैं दोबारा ये कहूँगी, मेरी बहन अभी समझा रही थी कि ये प्रोग्राम अच्छा, अगर आप मुल्क की मईशत को अच्छा कर देते तो एहसास प्रोग्राम से लोगों के नाम निकल जाने चाहिए थे। सही। अगर नाम बढ़ रहे हैं और आपको सब्सिडी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हालात लोगों के खराब हो रहे हैं। हमें लंगर खाने क्यों खोलने पड़ रहे हैं, क्यों खोलने पड़ रहे हैं? तो बंद हो जाने चाहिए थे जब हालात अच्छे हो रहे हैं। लोगों को मईशत समझाने की जरूरत। एक मिनट ब्रेक पे जाना है इंशाल्लाह साहब, जल्दी से कंप्लीट करें। मईशत, बिल्कुल आखिरी बात कर रही हूँ। मईशत अच्छी हो रही है, इसके लिए समझाने की जरूरत नहीं होती। लोगों के हालात, खिलते हुए चेहरे बता देते हैं। मस्जिद से बद्दुआएं करने पे अगर FIR कट जाए तो आप समझ ले मईशत कैसी है। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया है कि इस प्रोग्राम में अगर लोग बढ़ रहे हैं तो फिर इसको कैसे कहा जा सकता है कि हमारी मईशत बेहतर हो रही है। ये सवाल पूछूंगा मैं अनलीब अब्बास साहिबा से, हुकूमती मौक़िफ़ वो बयान करेंगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद हो। अनलीब अब्बास साहिबा, अगर मईशत बेहतर हो रही है तो अपोजिशन ये सवाल कर रही है तो फिर एहसास प्रोग्राम में लोगों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? आपके पास एहसास प्रोग्राम में गरीबों को पैसे देने के अलावा मिडिल क्लास के लिए भी कोई प्लान है जिन्होंने आपको वोट दिया? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आई एम सो ग्लैड कि ये सवाल हुआ है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी है, आपको याद होगा और आपने पता नहीं कितनी दफ़ा समा के प्रोग्राम्स में ये मेंशन किया है कि जब पीपल्स पार्टी 2008 में, 9 में, 10 में 24% थी महंगाई, हमारी तो ये 14% पे, जबकि सारी दुनिया एक आग में महंगाई की है। तो ये इतनी बातें बना रहे हैं। ये 24% थी महंगाई, नंबर 1। नंबर 2, ये बात कर रहे हैं कि जी एहसास प्रोग्राम में क्या हुआ। तो एहसास प्रोग्राम में एक तो आपको याद होगा कि
इन्होंने जो लिस्टें बनाई हुई थी उसमें से 8 लाख लोग जो थे वो करप्ट निकले, वो थे, और उनके अखबारों में नाम भी हमने दिए कि कैसे इन्होंने उस पर अपने तमाम रिश्तेदारों और वो उसको डाल के उसकी सफाई की। ये मेरे पास ये अखबार की वो रिपोर्ट है, फॉर्मर BISP बॉस फरजाना राजा, उस पे करप्शन का 1.5 अरब रुपए की करप्शन की, ये नैब ने केस किया हुआ। तो ये आपकी फैक्ट्स है। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको पता है कोरोना में हमने तो नहीं देखा, हमने एहसास का एक वो सॉफ्टवेयर बनाया, हमने कहा जी ट्रांसपेरेंट और क्लीन हो, वर्ल्ड बैंक ने उसको 210 कंट्रीज में से टॉप 4 प्रोग्राम्स में किया जिसने पॉवर्टी की हेल्प की। सबसे ज्यादा आपको पता है हमने ये नहीं किया कि हम देखेंगे कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा कहां से डिमांड आई और कहां हमने दिए वो कहां से पुअर निकले, सिंध से जी। सिंध में सबसे ज्यादा, पंजाब और सिंध की पॉपुलेशन देख लें, में है ना, आप हुकूमत में हैं, आपका फोकस अब क्या ये होना चाहिए कि एहसास प्रोग्राम की जो लिस्ट है वो बढ़ती से बढ़ती चली जाए या इस लिस्ट में कम होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए, इसमें मईशत में बेहतरी आनी चाहिए? नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ ना कि देखें आप, हमने क्या किया इनको, हमने कहा जी आपने 70 साल में, ये वो लोग हैं जो 4 दफा आके और अभी 14 साल से वहां हैं, साफ पानी नहीं दे सके, एक बस नहीं दे सके, हम बसें लेके आ रहे हैं, हम पानी लेके आ रहे हैं, हम तो अभी आए हैं, ये तो 14 साल से नाले साफ नहीं कर सके, हम इनके नाले साफ कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये हमें आने भी नहीं देते और अपने लोगों को गुर्बत में, इस वक्त आटे की प्राइस बताएं, आपके टीवी ने हेडलाइंस नहीं लगाई कि सिंध में 400 रुपया महंगा है, बाकी पूरी मुल्क से आटा, बताएं क्यों ये आटा वहां महंगा बेच रहे हैं? पूछे इनसे ये क्यों आटा से बेच रहे हैं? मुराद अली शाह भी आज एहतजाज कर रहे थे, पॉवर्टी सिंध में क्यों है? पूछे इनसे कि बंडल आइलैंड क्यों नहीं बनने दे रहे? पूछे इनसे कि अभी तक एक बस क्यों नहीं दी? पूछे इनसे कि पानी क्यों नहीं दिया? पूछे इनसे कि लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं है? बताएं कि इन्होंने क्यों ऐसे रखा हुआ है? 14 साल से है ये इस वक्त। सही, ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। आप कह रहे हैं कि मईशत के लिए बेहतरी करनी चाहिए, सिंध हुकूमत को भी करना चाहिए, जो अपना फैक्ट्स हैं जो आप लोग हेडलाइंस देते हैं इनके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं ना कि आज ऑपोजिशन ने महंगाई के खिलाफ भी एहतजाज शुरू कर दिया है। हमने कहा था कि हम बंडल आइलैंड आके मईशत में क्या बेहतरी आई इससे, और वो सारा रेवेन्यू और जॉब मईशत में जो शैला साहिबा बेहतरी आई है वो सबके सामने ही है। लेकिन एक और अहम इशू है कि आज ऑपोजिशन ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। अंदलीब अब्बास साहिबा, अगर ये तहरीक जोर पकड़ गई तो हुकूमत क्या करेगी फिर? एक तरफ बलूचिस्तान में आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, फिर दूसरी तरफ पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है, तीसरी तरफ ये एहतजाज भी हो रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। आपने कहा कि ये आप देखें कि दिसंबर में, याद है ना, मरियम नवाज या पार 31 दिसंबर से पहले हुकूमत गई, अच्छा वो खुद ही चली गई, और आपस में उनकी जागीर, जो उनकी PMLN की जागीर पार्टी है, वो कह रहा है मामा, चचा कह रहे मेरी है, ताया कह रहे मेरी है, कजन कह रहे मेरी है, कजन कह रहे, वो कह रहे हैं जी मैं कुट्टी, मेरी कुट्टी, तुम अपनी मीटिंग्स करो, मैं अपनी मीटिंग्स करूंगी। ये हाल है इनका। उसके बाद इन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे, शॉर्ट मार्च नहीं किया। उसके बाद कहा मुजाहरे करेंगे, मुजाहरे नहीं किए। उसके बाद कहा सेनेट में इस्तीफे मुंह पे मार के आओ, वो इस्तीफे लेके भाग गए। आज तक 1 साल हो गया है, ये सारी बातें आपने देख ली, और आप सब ने कहा कि इससे नालायक और आज पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज हुआ है। क्या ये परेशानी की बात नहीं है आप लोगों के लिए, हुकूमत के लिए? अभी भी आप इन लोगों की सियासत के ऊपर बात कर रही हैं, ये परेशानी नहीं है आप लोगों के लिए? ये मईशत नाले में चली गई। मुझे बताएं, 3 साल से हर दफा ये स्टार्ट होते हैं, मदरसे के बच्चे लाते हैं, उसके बाद 4, 5, 6 दिन बाद, महीने बाद खत्म हो जाती बात, क्योंकि इनके अंदर, इनको अपोजिशन करनी नहीं आती। इन्होंने हमेशा मुक्का की है। और आपको याद होगा कि इन्होंने ये कहा था जब धांधली पे आए कि हम वाइट पेपर उस पे लिखेंगे। ठीक है, नुक्ता आ गया आपका। आप ये कह रही हैं कि ये 3-4 महीने बाद आते हैं, मदरसे के बच्चों को लेकर आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, है ना? आपके ऊपर उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल में हम यही देख रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए आते हैं, एहतजाज करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। और अभी आपने खुद ही कहा
अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट में आप लोग क्यों मोमेंटम नहीं बना रहे हैं? क्या ऐसी इसके अंदर आपकी क्या राज पोशीदा है कि लोगों को अभी से आप क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम क्यों बना रहे हैं? अंदलीप ने बड़ी अच्छी बात की अभी कि इनको ऑपोजिशन करनी नहीं आती, तो बिल्कुल अंदलीप साहिबा पीटीआई को हुकूमत करनी नहीं आती, तो आई थिंक टाइम आ गया हमारा रोल रिवर्स करने का। हमें हुकूमत करनी चाहिए, आपको ऑपोजिशन करनी चाहिए। आप उसी काम के लिए पीटीआई जो है ना वो बनी हुई है। उनको हुकूमत नहीं आती, आपको ऑपोजिशन नहीं आती और बीच में आवाम पिस रही है ना। देखिए हम ऑपोजिशन के लिए बाहर निकले हैं, और आज जिस तरह पहले तो मैं क्वेश्चन ये कहूँगी कि आपने अंदलीप साहिबा से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग फॉर मिडिल क्लास, and I want to ask the same question कि what steps is this government taking for lower middle class? एहसास प्रोग्राम से तो I agree एक certain class जो है, जो शैला आपा ने भी कहा कि हम मुल्क में लंगर खाने खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो बिल्कुल पावर्टी लेवल से बिलो लोग हैं वो उससे केटर होते हैं, चले ठीक है, लेकिन जो हमारी इस मुल्क में मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो इस वक्त जिस कंडीशन से गुजर रही है उसके लिए ये हुकूमत क्या स्टेप्स दे रही है, ये आई वुड आल्सो लाइक टू नो। वन सेकंड, इमरान खान साहब जब भी महंगाई पे इजलास करते हैं तो फिर महंगाई बढ़ जाती है। अभी इमरान खान ने पिछले हफ्ते इजलास किया और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से बता दिया कि 1.3% इन्फ्लेशन फिर बढ़ गई है। पहले 12% इन्फ्लेशन थी, अब 14.48% इन्फ्लेशन आ गई। और हम ये भी सुनते हैं कि बम्पर क्रॉप्स हैं, गन्ने की बम्पर क्रॉप है, गंदम की बम्पर क्रॉप है, लेकिन ये सब चीज़ें हो गई ना, ये तो हुकूमत की आपके मुताबिक ना अहली है। आप मुझे बताएं ना, आपको माजी का इमरान खान का एहतजाज याद है? आपके दौर में डॉलर और पेट्रोल 1 रुपया महंगा होता था, तो वो किस तरह हुकूमत को हिलाकर रख देते थे? क्या बाकी इस तरह की अपोजिशन कर रहे हैं आप लोग ही ना? फवाद, 2 पॉइंट्स में रेज करूंगी। एक तो आई डोंट थिंक कि इस टाइम आपने भी सुना होगा कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब 2 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं मैच देखने। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी और इंशाल्लाह जीत जाएगी। उनको चाहिए कि यहाँ इस वक्त अपोजिशन भी एहतजाज करी है और भी मुल्क में बड़ी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको देखने के लिए इंटीरियर मिनिस्टर को यहाँ होना चाहिए। दूसरी बात, आपने ऑपोजिशन की बिल्कुल हम पे बहुत क्रिटिसिज्म होती थी कि ऑपोजिशन आवाम के लिए निकल नहीं रही, तो आज जैसे आपने देखा कि सब सिटी लेवल्स पे एहतजाज शुरू हुआ और आपने कहा कि हमारी लीडरशिप वहाँ नहीं थी, तो मैं बिल्कुल आपको ये बात बताती शेख रशीद अहमद ने पता है आप लोगों के लिए क्या पैगाम दिया? उन्होंने कहा है कि जी सुकून.com आप लोगों का एहतजाज है, किसी किस्म का कोई एहतजाज में दम नहीं है, जुमा बस आप लोग खेल रहे हैं। हमारे एहतजाज में साद रफीक साहब थे, अयाज सादिक साहब थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब थे, सारे MNAs MPAs वहाँ थे और हमें यही कहा गया था, और PDM के भी बाकी रहनुमा वहाँ थे। और जैसे जैसे ये तहरीक अब 2 वीक्स स्टार्ट हुई और उससे लंबी भी होगी और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ती जाएगी। तो बात है देखें, सवाल ये है ना, सवाल ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने सुबह ही लोगों से एहतजाज में शामिल होने की अपील की, उन्होंने कहा निकलें, लेकिन बात यह है कि जब लीडर ही नहीं निकलेगा तो फिर अवाम कैसे निकलेंगे? मियाँ शहबाज शरीफ अगर नहीं होंगे, हमजा शहबाज अगर नहीं होंगे, मरियम नवाज नहीं होंगी, तो फिर कैसे लोग निकलेंगे? शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले, आपको पता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अभी महंगाई पे बड़ी फुल फ्लेज्ड तकरीर की और उन्हीं के कहने पे सारे निकले और इंशाल्लाह वो भी निकलेंगे। क्या तकरीर से महंगाई खत्म हो जाएगी ना? आप बताएं ना। मैं वही कह रही थी कि क्या तकरीर से या ट्वीट से महंगाई खत्म हो जाएगी? ट्वीट की बात नहीं होती, एहतजाज हमने किया और हमने यही डिमांड रखी है कि ये हुकूमत अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करे। और अंदलीप अब्बास साहिबा ने बड़ी दोबारा ये स्पिन करने की कोशिश की और हमारी मुझे सिर्फ एक सादा सा सवाल है ना, मुझे सिर्फ वो एहतजाज बता दें, वो दिन बता दें जब आप लोग करेंगे महंगाई के खिलाफ और उसमें मरियम नवाज लीड करेंगी या मियाँ शहबाज शरीफ लीड करेंगे? बिल्कुल, पहली तो बात फवाद, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दे, अभी मैं बात आधी भी कर नहीं रही होती। आप दरमियान में काटना शुरू कर देते हैं। मैं टाइम दे रहा हूं, फिर मुझे आगे दूसरे गेस्ट को भी टाइम देना है। आपको पता है, आपको बिफोर हैंड अगर आपने मरियम बीबी को कवर करना है ना और शहबाज शरीफ साहब को कवर करना है, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी, एंड डोंट वरी, अभी बहुत ही जल्दी मरियम बीबी ना आएंगी सामने और शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे और मैं आपको भी देखना चाहती हूँ उनको कवर करने के लिए। लेकिन अंदलीप ने अभी एक वही नून लीग शीन लीग की बात की, तो अंदलीप को चाहती हूँ कि मैं देख
देख लें अपनी पार्टी में भी जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आमिर लियाकत, फवाद चौधरी, इन सब के बड़े ग्रुप्स जो है ना हुकूमत में रहते हुए हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आप कह रही हैं कि चलें जी मरियम नवाज साहिबा भी बहुत जल्द एहतजाज में शामिल होंगी। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी यूनाइटेड है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी यूनाइटेड है। आज तो सारी कैसे यूनाइटेड है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, कैसे यूनाइटेड है? अगर ये यूनाइटेड होती तो आज हुकूमत नहीं होती। आप जरा अपनी पार्टी आज हुकूमत नहीं होती है ना। मुझे शैला रज़ा साहिबा से ही पूछने दें। शैला साहिबा, आज पीपल्स पार्टी ने कराची में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और खुद वज़ीर आला सिंध भी शरीक हुए थे। आप समझती हैं कि महज एहतजाज और तकरीर से इस हुकूमत को दबाव में लाया जा सकता है या पार्लियामेंट में किरदार भी अदा करना होगा? एक चीज़। और दूसरा ये कि आप दोनों अगर पीडीएम में शामिल होते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा होती, तो आज ये हुकूमत नहीं होती। अब आप लोगों को सोचना होगा कि पीडीएम में आप लोग दोबारा से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरह कमर जमान कायरा साहब का भी स्टेटमेंट आया, राना सनाउल्लाह ने भी आप लोगों को ऑफ़र की, पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। क्या ज्वाइंट हो सकते हैं आप लोग दोबारा से? देखिए, ये बातें ऊपर डिसाइड होंगी। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अपोजिशन की सारी जमातें अपना किरदार अदा कर रही हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इदारों पे शलवारें लटकाएं और उनको जो है लानत भेजें, तो ऐसा नहीं होगा। आइन के दायरे में रहते हुए होगा। उन्होंने जब किया था तो जब भी उन्हें असेंबली में आना पड़ा था। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अंदलीब का कि उन्होंने एहसास को कहा कि ये BISP प्रोग्राम है। बीबी ये फेडरल हुकूमत के तहत चलता है। हमारे बाद दूसरी फेडरल हुकूमत थी, फिर अब आपकी आई है। तो मुझे नहीं मालूम किस दौर में इसमें ब्यूरोक्रेसी ने इसमें कुछ किया। ठीक है, जहाँ तक फरजाना राजा के ऊपर आप नाम ले रही हैं, तो कल खुर्शीद शाह साहब 2 साल बाद रिहा हो गए। आपके नैब के केस और आपके इल्ज़ामात आप ही को मुबारक हो। हम उसे देखते आ रहे हैं। जहाँ तक बात है आपकी कि क्या कहते हैं सिंध में सिंध में 25,000 मिनिमम वेज है और इसको हम इंशाल्लाह 30,000 तक करेंगे। आप करेंगे? आटा कब सस्ता देंगे सिंध में, वो कह रही हैं। लोग आपने रोजगार से निकाल दिए। हाँ, आटा भी यहाँ सस्ता मिल रहा है। ये कुछ दुकानें हैं ये, जी मैं समझती हूँ, बिल्कुल है, इसमें क्या बात है। इसलिए कि नज़रअंदाज सुबह हमारे यहाँ आज भी जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो पंजाब से और दूसरे शहरों से ज़्यादा है। हमारा इलाज की सहूलियात सबसे अच्छी हैं। और मैं इनको ये भी बता दूं कि इनके आने से 6.2% जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो अब 15.7 हो चुका है। लेकिन मईशत बहुत बेहतर हो रही है और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बता रही हूँ कि जो कुछ बेहतरी होती है आप उसे करें। आपसे किसने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें जिनके नाम ऐसा BISP प्रोग्राम को बिगाड़ने में? लेकिन अदालत में तो ये BISP ही आप कहते हैं। आप ज़रा अपना एहसास कमतरी कम करें। हर प्रोग्राम में ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ लेवल पे बेमानियाँ होती हैं, उसको सही करें। लेकिन आपसे सवाल ये था कि इसमें लोगों का नंबर बढ़ने का मतलब है कि लोगों में बेरोज़गारी है, लोगों में भूख है, जिसकी वजह से आप सब्सिडी दे के लोगों को और ये प्रोग्राम की सपोर्ट दे के लोगों की हंगर को वो कर रहे हैं। आपने मईशत को तबाह कर दिया है। सिंध के नालों की आपको फिक्र है, आपने पाकिस्तान की मईशत नाले में फेंक दिया है। अच्छा, बिलावल नाले भी हम ही साफ कर रहे हैं। PDM में जो है वो एक मिनट, PDM में सिर्फ 3 नालों को ले रही है। वो भी हम आधे से ज्यादा काम कर चुके थे। बहुत ज्यादा नाले जो हमने बेहतर किए और बेहतर कर रहे हैं। और ये जो BRT होता है या इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। पता नहीं किसने आप लोग को क्या बोला, कहाँ भेज दिया। उनसे कहें आप लोग को सही स्क्रिप्ट दिया करें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं शैला साहिबा, आपसे भी ये सवाल है जो मैंने हिना से कहा था कि भाई क़यादत क्यों नहीं शरीक हो रही है? अगर इतना दर्द है आवाम का, बिलावल भुट्टो क्यों शरीक नहीं हुए और क्या उन्हें इस तहरीक को खुद नहीं लीड करना चाहिए? ओह हेलो, प्लीज़ 1 मिनट। हमारे पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो चुके हैं। आज तो सिर्फ मलीर का मुजाहरा था जिसमें CM साहब भी गए और हम सब भी मौजूद थे। चेयरमैन के CM साहब का जिक्र किया मैंने, बिलावल क्यों नहीं शरीक हुए? जी, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का था, पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं, पूरे KP वगैरह में भी हो चुके हैं। ये एक तरीक़ाकार होता है, ये नहीं कि बस आए धरना दे के बैठ गए, लोग हैं नहीं, खाली कुर्सियों से खिताब हो रहा है। एक टेम्पो होता है, टेम्पो बन रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहे हैं, फिर डिविजनल लेवल पे होंगे, देन प्रोविंशियल लेवल पे होंगे। यही तो पूछ रहा हूँ कि कोई ग्रैंड मैं नाराज नहीं हो रही, आपको बता रही हूँ कि तहरीक कैसे चलती है। मैं आपको बता रही हूँ कि तहरीक कैसे चलती है। अवाम निकले में अवाम तो मस्जिद से बद्दुआएं दे रहे हैं और हुकूमत उन पे FIR काट रही है मर्दान में, जहाँ दूध और शहर की नहरें बह रही है। बद्दुआएं दे रही है तो फिर वो हुकूमत को तो, ऑपोजिशन को ही तो देख रही है। आप लोग ही तो उनके लिए फिर कुछ करें ना। आप लोगों की लीडरशिप, हमारा यही काम है कि हम उनके, हमारा
जी नहीं, हमारी लीडरशिप निकली हुई है। हमारा यही काम है कि इश्यूज को उजागर करें, और हम कर रहे हैं। हर सतह पे लीडरशिप है। सिंध के सदर से अभी कल अगर आप देखें तो कल का सोशल मीडिया देखें तो आपको सब नजर आएगा कि पाकिस्तान के किस किस शहर में पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे किए। एक एक दिन में जब बहुत मुजाहरे हो तो लोकल लीडरशिप जाती है हर एक में। बिलावल भुट्टो नहीं जाएंगे, उससे पहले वो बहुत सारे जलसे करके आ रहे हैं और करेंगे। और पीडीएम ने तो अब शुरू किए हैं। हमारे तो पूरा पाकिस्तान कवर हो चुका है। मैंने कहा कि अब तो वो वक्त है कि लोग मस्जिदों से बद्दुआ कर रहे हैं। सिंध के अवाम ने निकल के नहीं की, मर्दान से निकल के की गई है। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। अंदीप अब्बास साहिबा, ऑपोजिशन का कहना है कि आपने फलता फूलता पाकिस्तान तबाह कर दिया। आप यही ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाते हैं। नाले में डाल दी मईशत। क्या इससे मईशत ठीक हो सकती है इल्जाम तराशी से? सिर्फ टाइम किल हो सकता है 1 घंटा चैनल पे। देखिए, बात ये है कि ये इन्होंने खुद 10 साल, ये 5-5 साल बांट के एक तो वो बड़े मियाँ तो बाहर भाग गए हुए हैं। अच्छा, फिर वो छोटे मियाँ फरार हो रहे थे। रात के 12 बजे उनको लेके यहाँ वापस आए। मरियम भी कह चुकी है कि मेरा इलाज बाहर ही होता है, छोटी सी सर्जरी है। बड़े साहब भी आपकी हुकूमत में गए ना, किसी और ने थोड़ी वेट करें। और बिलावल साहब जो हैं वो सीवी लेके पहुंचे हुए थे। मुराद अली शाह भी सीवी लेके पहुंचे हुए थे अमेरिका। इनकी हमारा सीवी अवाम के पास है। हमारा सीवी अवाम के पास है। आप देखें कि सीवी उंगली के पास तो नहीं है। कि हमारा मुकाबला आपसे नहीं, हमारा मुकाबला लाने वालों से है। मरियम ने कहा कि सीवी तो उंगली के पास है। अगर ये हुकूमत चली जाए तो नवाज शरीफ पहुंच जाएगा। तो आप ये देखें कि ये वेट कर रहे हैं कि वो अंपायर की उंगली इनकी तरफ इशारे करे ताकि ये आ जाए, क्योंकि इनको पता है कि हमारे अंपायर अवाम है। हमेशा इन्होंने कहा है कि जी हमेशा धांधली से हुकूमत आई है 70 के बाद। तो अब परेशानी नहीं है कि अंपायर की उंगली का इशारा कर रहे हैं। उससे पहले ही आप लोग अपने मामला दुरुस्त कर लेना, उससे पहले ही आप लोग हालात ठीक कर लें ताकि अगले 5 साल भी आपको मिल जाए। देखिए, अगर हालात ठीक ना होते तो आवाम को जवाब दे होते तो फिर ये करते। ये तो एक पेज पे है, तो इसलिए ये हाल है। इतने शर्मिंदा ना होते। अब तो हालात ठीक है। कोरोना से हम उस चैलेंज से, दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज में पाकिस्तान सुरखरू हुआ है और इंशाल्लाह इस चैलेंज से भी सुरखरू होगा। इनको महंगाई के चैलेंज से किस दिन सुरखरू होंगे अंदीप अब्बास साहिबा? ये खुशखबरी तो सुनाए ना, ये तो आवाम को खुशखबरी सुनने को मिले। कम से कम गोश्त महंगा हो रहा है, दूध महंगा हो रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। बुनियादी अशिया जरूरिया की चीजें महंगी हो रही हैं। ये खुशखबरी तो सुनाएं कि आवाम को कब ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि महंगाई कम हो रही है। बिल्कुल, ये टारगेटेड सब्सिडीज जो हैं ये अनाउंस हो रही हैं नेक्स्ट वीक, और आप देखेंगे कि प्राइसेस नीचे भी आएंगी और पाकिस्तान फिर पूरे दुनिया के लिए एग्जांपल सेट करेगा कि आपने क्राइसिस मैनेजमेंट और शॉर्टेज इकोनॉमी। अंदीप अब्बास साहिबा, आप लोगों से जब भी बात करें आप कहते हैं कि जी टारगेटेड सब्सिडी होगी। टारगेटेड सब्सिडी से ये बताना कि टारगेटेड सब्सिडी आप लोग देंगे, इससे महंगाई कैसे कम होगी, गुर्बत कैसे कम होगी, इससे मईशत कैसे ठीक होगी? दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जी बिल्कुल, टारगेटेड सब्सिडीज का काम ही रिलीफ देना होता है, और जो बहुत पिसे हुए लोग हैं उनको रिलीफ जब देंगे, आप उनको सस्ते में देंगे तो महंगाई कम होगी। जी अच्छा, चलें जी। हिना साहिबा वो कह रही हैं कि महंगाई कम होगी, टारगेटेड सब्सिडीज देंगे तो महंगाई कम होगी, मईशत ठीक होगी। आपको ऐसा लगता है? आप उनको सकत दे रही हैं कि वो महंगाई में थोड़ा सा जी लें। आप महंगाई नहीं खत्म कर रही, मईशत नहीं बेहतर कर रही, आप थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सही है जी, ये सही कह रही हैं शैला रज़ा साहिबा, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट तो दी जा सकती है, लेकिन मईशत कैसे सही हो सकती है? चलूं कि फवाद ना शबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे हैं, ना मरियम बीबी कहीं जा रही हैं, और अनकरीब इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च से पहले मियाँ साहब भी वापस आ जाएंगे। और आपको पता है जिस तरह हमने पिटिशन की है कि जो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड हमारे खिलाफ केसेस हुए हैं उसकी पिटिशन ऑलरेडी कोर्ट में कर दी, तो ये हमारे बारे में फिक्र ना करें। दूसरी बात, इन्होंने सब्सिडी की बात की, जो टारगेटेड सब्सिडी की बात कर रही हैं, ये वही सब्सिडी है जो इन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पे अभी कुछ दिन पहले एक फैक्स भेज के ख़त्म की थी, और अब फिर ये कह रही है टारगेटेड सब्सिडी। तो प्लीज हमें तो इनका समझ ही नहीं आता। मैं आपको यही कही थी कि एक हुकूमत होती है ना इनकॉम्पिटेंट, और होती है करप्ट, और होती है फिर से इनकॉम्पिटेंट और करप्ट।
अब देखे इन्होंने एनआरओ नहीं दूंगा की बात रोज करते थे। तो जो नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस आया उसमें जितने इनके वज़रा थे जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए उनको नैब की तरमीमी ऑर्डिनेंस से इन्होंने एनआरओ देने की कोशिश की। तो मैं तो बात कर रही हूँ कि हम कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंट है लेकिन इन करप्ट भी बहुत ज्यादा है। आखिरी सवाल है ना आपसे कि हुकूमत ये कहती है कि आपसे कोई खतरा नहीं है, इस बार ऐसा क्या करने आप लोग जा रहे हैं अपने एहतजाज से, अपने जलसे जुलूसों से, कि हुकूमत को कोई खतरा हो सके, कोई थ्रेट महसूस हो सके उन्हें? मुख्तसर बता दें। पहली तो बात है कि पीएमएलएन की जो टीम थी, हम जिस वक्त गए हुकूमत ख़त्म हुई 2018 में, हमारी जीडीपी 5.8% था, इन्फ्लेशन 4% था, कर्जे बहुत कम थे इनसे कंपैरिजन, फिर भी हम लोगों ने आवाम को डिलीवर किया। ये तो पुरानी बात हो गई, अब की बात करें ना। अभी कैसे थ्रेट करेंगे हुकूमत को? अभी सबसे पहले तहरीक स्टार्ट हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई है, सिटी लेवल पे हुई है, और हमने इनसे यही कहा है कि इनको प्रेशर ऐड होएगा कि लेकिन आपके एहतजाज के बावजूद किस्मती आवाम की यह है कि हुकूमत आप लोगों को सीरियस नहीं लेती। बहुत शुक्रिया आपका। अनलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी, शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद थी और हिना परवेज़ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थी। फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।